भारत के करीब 12 राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम जोर शोर से चल रहा है। यह इसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर बीएलओ अपने बूथों के हिसाब से जाएंगे और 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से जितने नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उनके एसआईआर फार्म भराया जाएगा। एसआईआर फार्म में 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसे आधार मानकर उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट जो हैं वे भरे जाएंगे और उसके हिसाब से लिए जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में आपकी जो कुछ समस्या है, क्योंकि ये मेरा पूरा जो मैं आपके सामने पेपर लेके आया हूँ ये एसआईआर से जुड़ी हुई जानकारी है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, ये इसमें 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ये साबित करना होगा कि वो भारतीय नागरिक हैं और वोटर लिस्ट में दर्ज होने लायक हैं। अब वोटर की पहचान और नागरिकता की पहचान की जांच कैसे होगी? इसमें वोटर को 4 कैटेगरी में बांटा है। जांच की बुनियाद 2003 की वोटर लिस्ट से होगी और इसमें बीएलओ द्वारा एक जांच फार्म गणना फार्म दिया जाएगा जिसमें एक फोटो पहले से लगा होगा और दूसरा फोटो लगाना पड़ेगा। अब इसमें 4 कैटेगरी में वोटर को बांटा गया है। पहली कैटेगरी है ए कैटेगरी, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी दर्ज हो। इनको सिर्फ सबूत के तौर पर 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जमा करनी है और कोई कागज नहीं देना है। यानी कि 2003 की वोटर लिस्ट एक तरह से आपकी पहचान का एक कागज का प्रमाण हो गई। इसका ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी काम करेगी। बी कैटेगरी वो है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। उनमें उनको अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। 1987 से पहले वालों को जन्म प्रमाण पत्र दे दो, पासपोर्ट दे दो, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी का हो, एसटी का हो, एसटी का हो, मूल निवास हो, 10वीं की मार्कशीट हो, परिवार रजिस्टर की नकल हो। इसके अलावा जमीन मकान के कागज हो, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, लोन अलॉटमेंट सर्टिफिकेट वगैरह ये हो। और 1987 से पहले सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई सर्टिफिकेट हो, आईडी हो, पोस्ट ऑफिस की आईडी हो, बैंक कॉपी हो, ये सब होने चाहिए। तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा और आप बी कैटेगरी में हैं तो आपको 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म है और 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है इन 11 डॉक्यूमेंट में से। तो आपका वोटर लिस्ट में और एसआईआर का आपका पंजीकरण हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। इनको ये सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी में इनको दो डॉक्यूमेंट देने होंगे। नीचे दी गई 11, इन्हीं 11 में से, जैसे 1987 वाले को तो एक डॉक्यूमेंट देना था, इनको दो डॉक्यूमेंट देने हैं। तो दो डॉक्यूमेंट में अपने लिए देना है अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। यानी कि इनमें से कोई भी 11 में से एक डॉक्यूमेंट दे देंगे और माँ बाप या में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। अगर इनके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है तो ये साथ में उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे कहाँ माता पिता का नाम दर्ज है और साथ में अपना डॉक्यूमेंट इन 11 डॉक्यूमेंट में से लगा देंगे। इसके बाद है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी वो है जिसका 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है। जो भी ताज़े ताज़े अभी वोटर बने हैं उनको अपने 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। एक अपने लिए जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए इन 11 डॉक्यूमेंट में से, दूसरा एक बाप का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए और एक माँ का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए। अगर इनकी माँ का और बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको जो है इन्हीं वो फोटोकॉपी लगानी है और अपना जन्म तिथि लगानी है। और अगर अभी आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनके भी इसी तरह के डॉक्यूमेंट, इन 11 में से 2 डॉक्यूमेंट, एक अपनी माँ का और एक अपने पिता का, वो साथ में नत्थी करना है।
अगर सी और डी कैटेगरी के वोटरों के माता पिता के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उनके जन्म के सबूत के तौर पर उस लिस्ट की फोटोकॉपी ही काफ़ी होगी। यह फोटोकॉपी आपको बीएलओ से मिल जाएगी या आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, और हमने भी इस ग्रुप में डाल रखी है। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डली हुई है, और इस चैनल पर और वीडियो डली है, वहाँ भी इसका वीडियो जो वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड करने का तरीका दिया हुआ है।